का एसपी यदि अपना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का बात नहीं सुनेगा और जमीन के भीतर कुछ एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविस्ट के अंडर में काम करेगा, इट इज समथिंग वेरी सीरियस फॉर द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री। इस बात को हम कल गवर्नर को भी बोलेंगे, मुख्यमंत्री को भी बोलेंगे, होम मिनिस्टर भारत सरकार को भी बताएंगे। देश का संविधान चलेगा कि जंगल रूल चलेगा। हम आदिवासी को 75 ईयर्स में धर्म का मान्यता नहीं मिला है। सारनाथ धर्म रखा है। भारत सरकार सारनाथ धर्म को मान्यता दे और जनगणना में शामिल करे। दूसरा मांग है, झारखंडी आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, भूमिज हो इत्यादि, इसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना हो। तीसरा है, हमारा संताली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, इसको झारखंड में प्रथम राजभाषा बनाना है। अब पूरे देश में इसको आगे बढ़ाना है। चौथा है, ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना है, उसमें सुधार लाना है। और पांचवा है, झारखंड प्रदेश बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर 2007 को बना है, तो उसको आदिवासी राज की तरह बनाना है। इस मांग के लिए हम लोग यहाँ आज 5 राज्य का हमारा नेता कार्यकर्ता लोग हैं, ये गाँव का सब आदमी नहीं है। ये जो आदिवासी सेंगल अभियान, सेंगल मने सशक्तिकरण, हम लोग 5 राज्य में इसका काम 25 साल से कर रहे हैं। तो हमारा अधिकांश नेता और कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और हम लोग आज सभा करेंगे और कल माननीय राज्यपाल आसाम को भी मिलेंगे 4 बजे, समय दिया है। और साथ में कोशिश होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कल मिलेंगे। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, ये तो हमारा मांग है, आंदोलन है, लेकिन यहाँ पर ये 4-5 जिलों के पुलिस ने और यहाँ गुवाहाटी पुलिस ने भी हमारे लोगों के साथ अन्याय किया है। रात को इन लोगों ने झंडा बैनर छीना है, इन लोग को हमारे लोगों को एक प्रकार से टॉर्चर किया है। और कोकड़ाझाड़, चेरा, उदलगुड़ी, सुनीतपुर और तमुलपुर, यहाँ का जितना एसपी और पुलिस है, ये लोग एक प्रकार से डायरेक्टर जनरल पुलिस गुवाहाटी असम का निर्देश में काम नहीं कर रहा है। ये लोग अंडरग्राउंड आउटफिट का अंडर में काम कर रहा है और हमारे लोगों को आने नहीं दिया, गाड़ी रोका। एक थाना में उदलगुड़ी में 13 आदमी को अरेस्ट करके रखा। यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस, जब हम आज रात
के 4:15 में ट्विटर से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पुलिस को ट्विटर में हमने मैसेज दिया, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? वी आर डेमोक्रेटिकली स्टेजिंग आवर डेमोन्स्ट्रेशन, आवर मीटिंग, and accordingly we have informed the government. We have got the permission to do it. तो हमारे लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जरूर दिल्ली से कोई बम्बू आया है, तब कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ खुद आया, हमसे बात किया, अभी गाड़ी घोड़ा का मदद दिया है, कुछ खाना पीना भी दिया है। कहने का मेरा मतलब है 5-6 जिला का एसपी यदि अपना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का बात नहीं सुनेगा और जमीन के भीतर कुछ एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविस्ट के अंडर में काम करेगा, इट इज समथिंग वेरी सीरियस फॉर द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री। इस बात को हम कल गवर्नर को भी बोलेंगे, मुख्यमंत्री को भी बोलेंगे, होम मिनिस्टर भारत सरकार को भी बताएंगे। तो यही कुछ आप लोग ये 5 राज्य से आप लोग ने आसाम क्यों चुना? मतलब आसाम में ही आप लोग ऐसा है। मेरा नाम सालखन मुर्मू है, हम 2 बार MP रह चुके हैं, आदिवासी संगीत अभियान के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग पहले दिल्ली में 30 जून 2022 को जंतर मंतर में बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया, उसके बाद 20 सितंबर को भुवनेश्वर में किया, 30 सितंबर को कोलकाता में रानी रासमणी रोड में 1 लाख संताल आदिवासी जमा हुआ, 18 अक्टूबर को झारखंड का राजधानी रांची में किया, अब 4 नवंबर को असम का राजधानी गुवाहाटी में कर रहा है, 25 नवंबर को बिहार का राजधानी पटना में करेगा। तो 5 राज्य में हम काम करते हैं ना, सभी राज्य का जो राजधानी है वहाँ जाके हमारे कार्यकर्ता उस राज्य के गवर्नर, मुख्यमंत्री को और जनता को भी आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, अरे देश में इस समय एक आदिवासी संताल राष्ट्रपति है, हमारे गांव से है, हमारा रिलेटिव है, और प्रधानमंत्री जी रोज आदिवासी के लिए बात बोलते हैं। असम का पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ में काम करता है, तो देश का संविधान चलेगा कि जंगल रूल चलेगा? तो यही सब चीज़ों के लिए, जैसे हम क्या मांग रहे हैं, इस देश का संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की आज़ादी का बात है, फंडामेंटल राइट है। हम आदिवासी को 75 ईयर्स में धर्म का मान्यता नहीं मिला है। हम लोग ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, हम प्रकृति पूजक आदमी हैं, हमको भी मान्यता मिलना चाहिए, इसी का तो मांग कर रहे हैं। हमारा भाषा 75 साल नहीं 10-20 साल पहले इसको मान्यता मिला 8 शेड्यूल में, आसामी, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, हिंदी की तरह उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो इन सारे जो संवैधानिक अधिकार का बात है, उसके लिए हम लोग आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पीसफुल आंदोलन, हम कोई हथियार वाला आंदोलन नहीं करते हैं। हमारा जितना आदमी आया कोई तीर धनुष नहीं पकड़ा, हम मना किया। असली तीर धनुष तो संविधान है ना, वही तीर तलवार है। तो उसके लिए हम लोग गुवाहाटी में भी आज किए हैं, और ये करने का उद्देश्य है गुवाहाटी सरकार को, भारत सरकार को और जनता को ये चीज़ बताने। थैंक यू वेरी मच। देखा गया है कि जो हम लोग का राष्ट्रपति है जो आदिवासी है, तो इसलिए अब केंद्रीय सरकार को कैसा प्रेशर मिल जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति जी से इसी साल 26 अगस्त 2022 को हम लोग मिले हैं, इन सारी चीज़ों पर बातचीत किए, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। प्रधानमंत्री जी से भी हमने समय मांगा है कि वी वुड लाइक टू सी यू एंड पुट फॉरवर्ड बिफोर यू द जेन्युइन डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। प्रधानमंत्री ने हमको मैसेज दिया है, प्लीज़ कम, वी विल डिस्कस ऑन इट एंड यू प्लीज़ फर्स्ट मीट दी ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह। तो हम अभी 6 तारीख को, कल तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलेंगे, 6 तारीख को यहाँ से होपफुली हम दिल्ली जाएंगे, 1 सप्ताह में उन लोगों से भी मिलेंगे। हम लोगों को द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। 30 तारीख को आप लोग का कोई प्रोटेस्ट है, रेल बंद करने का कोई? हाँ, ऐसा है। हमने भारत सरकार को बोला है कि 20 नवंबर तक सारनाथ धर्म कोड की मान्यता का आप संकेत दीजिए या बातचीत शुरू कीजिए, और नहीं करेंगे तो 30 नवंबर को हम लोग 5 राज्य में रेल रोड चक्का जाम कर सकते हैं। मगर बातचीत होगी तो हम नहीं चाहते हैं कि रेल रोड चक्का जाम करके देश का नुकसान हो। हम हो सकता है
30 नवंबर का तारीख को 30 दिसंबर या 30 जनवरी तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन करेंगे क्योंकि हमको प्रेशर देना है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, इस समय भारत देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक आदिवासी संताल महिला देश का महामहिम राष्ट्रपति बना और वो हमारे गांव से है, हमारा रिलेटिव। उनसे हमारी कई बार बातचीत हुई। अभी 26 अगस्त 2022 को भी राष्ट्रपति भवन दिल्ली में उनसे मिले। तमाम मांगों पर उनसे बातचीत हुई। उनका सकारात्मक संदेश है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने में योगदान दिया। उनका अभी लगातार जो बातचीत होता है आदिवासियों के प्रति, तो जो काम 75 साल में नहीं हुआ है, अभी हमको भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि जो चीज़ पहले नहीं हुआ अभी होगा। और इसी भरोसे के साथ हम लोग 5 राज्य में जहाँ काम कर रहे हैं, सभी राजधानी में मीटिंग भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नेता सलखान मुर्मू जिंदाबाद। संताली भाषा विजेता सलखान मुर्मू जिंदाबाद।